बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55 जो कि 13 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का प्रतिबिंब के रेखा चित्र, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, ये जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो ये आपकी आज की वर्कशीट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो भी आज की आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है वो एग्ज़ाम में आता है, डेफिनेटली आता है 4-5 नंबर का, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 6 इमेजेस दी हुई हैं बेटा। अवतल दर्पण में आपको 6 इमेजेस याद करनी है। इनके डायग्राम, रे डायग्राम भी आपको याद होने चाहिए, रेखा चित्र। ठीक है, कि ये कैसे कैसे बनता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होगी, तो जो उसकी इमेज बनेगी यानी कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो बेटा यहाँ बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये देखिए इमेज ऐसे होगी और ये ऐसे बनेगा। सेकंड में देखिए, जब जो वस्तु है वो यहाँ पे होगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बिल्कुल छोटा सा, सी और एफ के बीच में, है ना। सी और एफ और पी, ये सब आपको मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया था ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल होता है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर ऐसे इसमें है कि इमेज यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है और इमेज बिल्कुल इसके नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और बराबर बन रही है। ठीक है, एक जैसी बन रही है। इसमें देखिए बेटा, इसमें उल्टा है, इसमें इमेज आपकी उल्टी, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे, और इसकी इमेज जो बनेगी बेटा वो इन्फिनिटी पे बनेगी, दिखेगी नहीं आपको। ऐसे इसमें देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज जो है वो मिरर के दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 6 के 6 रे डायग्राम, और इनको लर्न करने के लिए बहुत अच्छी ये आपको टेबल दी गई है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जो मैंने आपको अभी समझाया ये सब कुछ वही है। अगर जो वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, आप ऊपर देखिएगा। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु जैसा होगा, डॉट जैसा होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। मैंने अभी बताया ना कि ऐसे ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर है सी से परे, यानी कि सी के आगे, सी के बाद में, चित्र 2 में, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, कर्वेचर और फोकल लेंथ के, फोकल के बीच में, फोकस सेंटर के बीच में। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब क्या होगा, उसका बहुत छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा। सब में देखिए वास्तविक और उल्टा है सब में, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आभासी और सीधा है। आभासी का मतलब क्या होता है, आभासी का मतलब ये होता है कि कुछ, आभास का मतलब आपने सुना है ना, आभास का मतलब क्या होता है कि मुझे इस चीज़ का आभास हो रहा है, यानी कि वो चीज़ होती नहीं है लेकिन वो चीज़ हमें लगती है कि है। तो यहाँ भी वही है कि आभासी होता है, यानी कि वो चीज़ होती नहीं है पर वो हमें दिखती है। ठीक है, और सीधा होता है, सब में उल्टा है और उसमें क्या है, सीधा। तो इसलिए जो 6 पोजीशन है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, और एक पोजीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो आकार समान बनता है, मतलब इसी के बराबर बनता है, एक ही जैसा बनता है। चलिए, अवतल दर्पण के 6 कंडीशंस हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन हो गई। अब आपको उत्तल दर्पण की करनी है। उत्तल दर्पण की आपकी सिर्फ 2 ही कंडीशन है, ये देखिए दे रखी है। जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी, तो यहाँ दिखा नहीं रहा ना, अनंत का तो दिखाएंगे नहीं। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी कि इसके पीछे, यहाँ पे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का, छोटा सा है, आभासी और सीधा होगा। अब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत तथा दर्पण के बीच में, यानी कि ये अनंत हो गया और ये आपका दर्पण हो गया, इसके बीच में ये आपकी वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, इस दर्पण के पीछे, और अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा, आभासी और सीधा होगा। इसमें दोनों में कंडीशन में आभासी और सीधा होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑब्वियसली उत्तल जो दर्पण होता है वो आभास, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और क्या होता है, वो चीज़ों को ना बहुत बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बाहर से वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट का छात्र है जो वस्तु के समान आकार का तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन सा दर्पण प्रयोग करना पड़ेगा, इसको रेखा चित्र द्वारा बनाओ। बहुत ईजी है। अब देखिए उसे क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज कैसे चाहिए, उसे वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। अब देखिए वास्तविक कहाँ बन रहा था बेटा, वास्तविक यहाँ बन रहा था। ठीक है, अवतल दर्पण में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का वो यूज़ करेगा। ठीक है, सेकंड का आंसर है। और उसे इमेज कैसे चाहिए, वास्तविक और उल्टी चाहिए। ठीक है, और जो उसको प्रतिबिंब का आकार है उसे क्या चाहिए, समान चाहिए। अब इसमें देखो समान कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तीसरी कंडीशन में।
और जब प्रतिबिंब कहाँ पे होना चाहिए, एट सी पे होना चाहिए। उन्होंने यही पूछा है कि जो कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल, अवतल। और जो उसका वस्तु है वो कहाँ होनी चाहिए, सी पे होनी चाहिए, ठीक है। आप लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे जो वस्तु होगी, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो सी पर होगा। और इसके लिए आप बेटा ये थर्ड वाला रे डायग्राम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, इजी है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप बताइए। तो इसके लिए क्रियाकलाप है वो देख लेते हैं। मैंने सेकंड का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और पिक्चर डायग्राम वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड का आंसर है, एक अवतल दर्पण लेंगे हम, अवतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी कागज की शीट पर डालेंगे। अब कागज की शीट को हम धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे जब तक एक चमत्कार तीक्ष्ण बिंदु न मिले। जब वो एकदम शार्प पॉइंट हमें मिल जाएगा तो हम उसको रोक देंगे और दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी को मीटर स्केल से नाप लेंगे। यह जो दूरी होगी वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।